जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 70 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 71वें श्लोक से लेकर 80वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 71वां श्लोक। इसमें लिखा है, बाल वृद्धात्वानाम चासाक्षेषु बदताम मृषः जानिए अदृष्टराम वाचमुतिष्ठ मनश्याम तथा। अर्थात राजा बाल वृद्ध आत्राणानाम यानी बालक, बूढ़े और दुखी लोगों की और उत्शक्तिमान श्याम अस्थिर मन वाले व्यक्तियों की साक्षेषु मृषा बदताम साक्षी में झूठ बोलते हुए अस्त्राराम वाचम जानियात अस्त्र वाणी को जान लेवें। अब इसके अनुशीलन देखिए तो 70 और 71वें श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं। पहला कारण है प्रसंग विरोध। तो 59वें श्लोक में और 72वें श्लोकों में साक्षियों की परीक्षा न करने का समान प्रसंग है। इस बीच अभाव में साक्षी व्यक्तियों का परिणाम परिगणन और उनकी परीक्षा का कथन इस प्रसंग को भंग करने वाला है, अतः प्रसंग विरुद्ध है। दूसरा कारण है अंतर विरोध। 70वें श्लोक में यह ध्वनि है कि स्त्री की साक्षी आपातकाल में ही होती है, वह भावना 68वें श्लोक के विरुद्ध है। 70वें श्लोक में दास प्रथा की चर्चा है, यह मनु विरुद्ध है। मनु दास का अस्तित्व नहीं मानते, वे तो शूद्र वर्ण को स्वीकार करते हैं और उनका कार्य स्वेच्छा सेवा कार्य चुनना है, जैसा पहले अध्याय के 91वें श्लोक में है। 71वें श्लोक में बूढ़े बालक आदि की अस्थिर वाणी से उनकी गवाही की परीक्षा का कथन है, जबकि अन्य श्लोकों में सभी के लिए निर्देश है। 8वें अध्याय के 25, 26 और 78वें श्लोक। फिर अलग से यह कथन अनावश्यक है। जब 59वें श्लोक में एकांत में प्रत्येक को साक्षी के लिए उपयुक्त स्वीकार किया है, तो पुनः इन श्लोकों में अभावकालीन साक्ष्यों की गणना करना निरर्थक है और उक्त श्लोक की भावना से विरुद्ध है। इस आधार पर यह श्लोक प्रक्षिप्त हैं। 72वां का श्लोक है, बलात्कार आदि कार्यों में सभी साक्षी हो सकते हैं। इसमें लिखा है, साहसेषु च सर्वेषु स्त्यं संग्रणेषु च वाग्दण्डास्य पारुषे न परीक्षेत साक्षिणः। अर्थात सर्वेषु साहसेषु जितने बलात्कार के काम, स्त्यं गृहेषु च चोरी व्यभिचार वाग्दण्डो च पारुष्ये कठोर वचन दंड निपातन रूप अपराध है, साक्षिणः न परीक्षेत उनमें साक्षी की परीक्षा न करें और अत्यावश्यक भी समझें, क्योंकि ये काम सब गुप्त होते हैं। अब इसके अनुशीलन देखिए तो साक्षी परीक्षा निषेध का कारण अभिप्राय यह है कि इनमें कोई भी प्रत्यक्षदर्शी गवाह प्रमाणिक हो सकता है, क्योंकि ये बातें गुप्त रूप से या एकांत में होती हैं। अतः उत्तम आचरण या स्तर वाले व्यक्ति ही वहां उपस्थित हों ऐसा संभव नहीं है। उसके बाद 73वां श्लोक है, इसमें लिखा है, साक्ष्यों में निश्चय। इसमें लिखा है, बहुत्वम परिगृहीतास्य चित्तद्वय नराधिपा शमेषु तु गुणोक्त कष्टानुगुण द्वय द्विजोत्तमान। अर्थात साक्षी द्वय बहुत्वम, दोनों ओर के साक्षियों में से बहुधा बहुपक्षानुसार समेषु तु गुणोत्कृष्टान तुल्य साक्षियों से उत्तम गुणी पुरुष की साक्षी के अनुकूल गुण द्विजय द्विजोत्तमान, और दोनों के साक्षी उत्तम गुणी और तुल्य हो तो द्विजोत्तम अर्थात ऋषि महर्षि और यतियों की साक्षी के अनुसार न्याय करें। उसके बाद 74वां श्लोक है, इसमें लिखा है, समक्ष दर्शनात् साक्ष्यम श्रवणाश्चैव सिद्ध्यति तत्र सत्यम ब्रुवणात् साक्षी धर्मार्थाभ्याम न हीयते। अर्थात साक्ष्यम सिद्ध्यति, दो प्रकार से साक्षी होना सिद्ध होता है। समक्ष दर्शनात्, एक साक्षात देखने, और श्रवणात्, दूसरा सुनने से। तत्र साक्षी सत्यम ब्रुवन, जब सभा में पूछें तब जो साक्षी सत्य बोले धर्म और अभ्याम न हीयते, वे धर्म और दंड के योग्य न होवें, और जो साक्षी मिथ्या बोले वे यथा योग दंडनीय हों। उसके बाद 75वां श्लोक है, इसमें लिखा है, साक्षी दृष्ट श्रुतात धन्य द्रिभुवान संसदि अवांड न कंभेति प्रेत्य स्वर्गास्य हीयते। अर्थात आर्य संसदि, जो राजसभा व किसी उत्तम पुरुषों की सभा में साक्षी दृष्ट श्रुतात अन्यत विरुवन, देखने और सुनने से विरुद्ध बोले तो वह अवांड कर्म अभेति, अमान नरक अर्थात जीवा के छेदन से दुख रूप नरक को वर्तमान समय में प्राप्त होवे, और प्रेत स्वर्गाति हेते मरे पश्चात
सुख से ही हीन हो जाए। उसके बाद 76वां श्लोक है, इसमें लिखा है यत्रा निबद्धोत्पिच्छते शृण्वद्वादति किंचन पृष्ठस्त्रापि तट क्रुद्धाध्या दृष्टम यया श्रुतम। अर्थात प्रत्यक्षदर्शी मनुष्य अनिबद्ध अपि साक्षी के रूप में ना बुलाए जाने पर भी वादी व प्रतिवादी के द्वारा यत्र किंचन इच्छेत अपि व शृणुयात्, जहाँ कुछ भी देखा या सुना हो पृष्ठा न्यायाधीश के पूछने पर तत्र अपि वहाँ यथा दृष्टम यथा श्रुतम तद ब्रूयात्, जैसा देखा या सुना है वैसा ही कह दे, अर्थात न्याय के लिए स्वयं साक्षी रूप में पहुंच जाए। उसके बाद 77वां श्लोक है, इसमें लिखा है एको अपुत्रदस्तु साक्षी स्याद बहुन शुचो अपि न स्त्रियः स्त्री बुद्धे स्थिरतावात्तु दोषयोचनापि ये व्रतः। अर्थात अर्लुब्ध तू एक साक्षी, लोभ रहित यदि एक भी हो तो वह साक्षी ठीक होता है। स्त्री बुद्धे अस्थिरत्वात् शुच्य बहुधा स्त्रियः, स्त्रियों की अस्थिर बुद्धि होने के कारण आत्मशुद्धि से युक्त हों और बहुतों हों तो भी स्त्रियां साक्षी रूप में ठीक नहीं। और ये अन्य दोषे व्रता जो कोई चोरी आदि दोषों से युक्त है वे भी साक्षी नहीं हो सकते। अब इसके अनुशीलन देखिए तो 17वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है। पहला कारण है प्रसंग विरोध। यह पूर्व पर प्रसंग साक्षी लेने की विधि का चल रहा है। बीच में स्त्री को साक्षी के लिए अनुपयुक्त कहना प्रसंग भंजक वर्णन है। साक्षी के लिए कौन उपयुक्त है कौन अनुपयुक्त है इस विधा का प्रसंग पहले 8वें अध्याय के 63-64 श्लोकों में आ चुका है। प्रसंग समाप्ति के पश्चात पुनः नए सिरे से उस प्रसंग को कहना अप्रासंगिक है। दूसरा कारण है अंतर विरोध। इस श्लोक में स्त्री को साक्षी के लिए निषिद्ध माना है, जबकि 68वें श्लोक में उसे स्पष्टता साक्षी माना है। उसके विरुद्ध होने से यह प्रक्षिप्त है। तीसरा कारण है पुनरुक्ति। इस श्लोक में निर्लोभ गुण के आधार पर साक्षी को ठीक माना है। यह बात अलुब्धा शब्द से 63वें श्लोक में कह रखी है, अतः यह मात्र उसकी पुनरुक्ति ही है। उसके बाद 78वां श्लोक है, इसमें लिखा है स्वाभाविक साक्ष्य ही ग्राह्य है। इसमें लिखा है स्वभावनैव यद्य ब्रूयते ग्राह्यम व्यवहारिकम अतो यदन्य युद्रमार्थ तदपार्थकम। अर्थात तदग्राह्यम साक्षी के उस वचन को मानना जो स्वभावेन एव व्यवहारिकम ब्रूयो, स्वभाव से ही व्यवहार संबंधी बोले, अतः अन्यथा यत ब्रूयु और सिखाए हुए इससे भिन्न जो वचन बोले उसको अपार्थकम न्यायाधीश व्यर्थ समझे। उसके बाद 79वां श्लोक है, इसमें लिखा है साक्ष्य लेने की विधि। इसमें लिखा है शवांता साक्षिणा प्राप्तार्थ प्रत्यर्थ सन्निधो प्रांग विवाको अनुजीत विधिना तेन शांतवयन। अर्थात अर्थी प्रत्यर्थी सन्निधो, जब अर्थी यानी वादी और प्रत्यर्थी यानी प्रतिवादी के सामने शवांतः प्राप्तान साक्षिणा सभा के समीप प्राप्त हुए साक्षियों को शांतवयन शांति पूर्वक प्राण विवाक न्यायाधीश और प्राण विवाक अर्थात वकील या बैरिस्टर तेन विधिना इस प्रकार से अनुजीत यानी पूछें। उसके बाद 80वां श्लोक है, इसमें लिखा है यद्दयो व्यर्थ कार्य अस्मित चेष्टतम मिथा तद्ब्रूत सर्व सत्येन युष्माकम हाथ साक्षिता। हे साक्षी लोगों, अस्मिन कार्य यानी इस कार्य में अन्योदयो मिथा चेष्टितम, इन दोनों के परस्पर कर्मों में जो तुम जानते हो उस को सत्य के साथ बोलो, क्योंकि तुम्हारी इस कार्य में साक्षी है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।